आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग। बच्चे की जितनी भी बच्चे को स्किल्स सिखानी है, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स, सेल्फ हेल्प स्किल्स, इसके अलावा जितनी भी स्किल्स अगर आपने बच्चे को सिखानी है तो आप बच्चे को कैसे लर्न करवा सकते हैं, ये आज हम मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे करना है। एबीए थेरेपी के अंदर कोई भी बच्चे को स्किल सिखाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग में कि हम ट्रायल्स में डिवाइड कर लेते हैं किसी स्किल को और उसके बाद हम बच्चे को लर्न करना सिखाते हैं। कभी भी बच्चे को आप कोई भी स्किल है उसको एकदम नहीं सिखा सकते। लेट्स सपोज के बच्चे की जो मेंटल एज है वो कम है, और मेंटल एज कम का मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर बहुत से डिलेज है कॉग्निटिवली और सोशल, कम्युनिकेशन और सेल्फ हेल्प के। वो जितने टास्क जो बच्चे के अंदर नहीं है, उसकी एज के अकॉर्डिंगली, उसकी एज के मुताबिक नहीं है, तो आप उन टास्क को पकड़ेंगे और उसके बाद उसको लर्न करना सिखाएंगे। लेट्स सपोज के कोई एक टास्क है कि बच्चा सपोज 4 इयर्स का है। जैसे 4 इयर्स के बच्चा जो है वो जो है मतलब अपना पजामा या पैंट पहनना स्टार्ट कर देता है, या टीथ ब्रश करना स्टार्ट कर देता है, या खुद से हैंड वॉश कर लेता है, या खुद से हैंड वॉश कर लेता है, या उसके बाद क्या है कि जो है जितने भी टेक बाथ या मतलब जो ऐसी स्किल्स हैं सेल्फ हेल्प की होगी, शू लेसिस बंद करना, शूज पहनना, इस तरह के डिफरेंट टास्क हो सकते हैं। राइटिंग स्किल्स हो सकती है, कम्युनिकेशन की स्किल्स हो सकती हैं, वर्ड्स को प्रोनाउंस करना हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इन सारी चीजों को, इन सारे टास्क को हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बिहेवियर या कौन सी स्किल आपने सिखानी है। सबसे पहले आपने वो आइडेंटिफाई करना है। लेट्स सपोज कि आप बच्चे को हैंड वॉश करना सिखाना है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे बच्चे को हैंड वॉश करना नहीं आता, मुझे स्पेशली बच्चे को पकड़ के लेके जाना पड़ता है, टैप को खुद खोलना पड़ता है, बच्चे के हैंड वॉश करना पड़ता है, सोप लगाना पड़ता है, उसके बाद उसको वाइप साफ करना पड़ता है। तो ये अगर आप बच्चे को एक स्किल सिखाना चाहते हैं कि आपके बच्चे को हैंड वॉश करने आ जाए, तो आपने क्या करना है कि बच्चे की इस स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब ये है कि हैंड वॉश करना एक स्किल है, तो इसको कैसे कि सबसे पहले बच्चे को हैंड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वॉश का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके बाद बच्चे को पता हो कि वॉशरूम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, टैप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, टैप ओपन करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पानी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सोप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हाथों को ऐसे से करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ऐसे करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वॉश करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद टैप को अच्छे से साफ करना है, फिर टैप को क्लोज करना है, फिर टॉवल के साथ या किसी वाइप के साथ जाके क्लीन करना है, उसको ड्राई करना है। ये एक जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, ये एक प्रोसेस बताया मैंने आपको। इसको आपने क्या करना है कि एक चेन की शक्ल में बना लेना है। चेन क्या होता है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से मिल रहा होता है, ठीक है। जब एक पार्ट दूसरे पार्ट से मिलता है तो वो एक एंड पे एक हमारी स्किल गेन हो जाती है। आपने बच्चे के डिफिकल्टी लेवल्स बना लेने हैं कि बच्चे को सबसे पहले आपने हैंड का कॉन्सेप्ट कैसे देना है कि टेबल पे आपने या हैंड की पिक्चर या कार्ड रखना है, फ्रेश कार्ड जो होता है, या उसके अपने हैंड से बताना है कि ये हैंड है, ठीक है। उसके बाद आप पिक्चर्स के थ्रू आप उसको सिखा सकते हो कि बच्चा हैंड वॉश करने के लिए ये हैंड है, बच्चा वॉशरूम गया है, वॉशरूम में जाके बच्चे ने टैप को ओपन किया है, पानी के कॉन्सेप्ट हैंड आगे किए हैं, उसको ऐसे से किया है, फिर सोप लिया है, सोप के बाद उनको हैंड्स पे लगाया है, फिर उसको टैप को फिर ओपन किया, उसको वॉश किया है, फिर टैप को बंद किया। एक सीक्वेंस में आप बच्चे को लर्न करवा सकते हो। एक बात जहन में रखें कि बच्चे के ये जो आपने स्टेप्स बनाए हैं ना, ये जो डिफरेंट स्टेप्स बनाए हैं, एक स्टेप को सबसे पहले गेन करना है। पहले हैंड का कॉन्सेप्ट देना है, फिर वॉशरूम में जाने का कॉन्सेप्ट देना है। तो एक माइंड
माइंड में रखनी है बात कि आपने जैसे जैसे बच्चा अपना एक लेवल को कवर करता जाएगा, हैंड वाला लेवल कवर करेगा, तो इस पे आपने उसको रीइंफोर्स करना है, रिवॉर्ड देना है। उसके बाद जब ये उसको पूरा अच्छे से, जब भी आप उससे पूछे, उसे हैंड का पता हो, तो जब ये वाला उसका लेवल कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट आपने जाना है वॉशरूम वाले के, वॉशरूम या बाथरूम में जाना है, तो वो आपने उसको लर्न करवाना है। उस पे जब बच्चे को आपने ये जो लर्न करवाने वाली चीजें होती हैं, इसमें आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, या बच्चे की प्रॉम्प्ट को आप, अगर मैं आसान वर्ड्स में बताऊं कि बच्चे को हेल्प आउट कर सकते हैं। बच्चे को हैंड का नहीं पता तो आप उसको फिजिकली बता सकते हैं। बच्चे से पूछते हैं वेयर इज योर हैंड, या ये क्या है, तो बच्चा नहीं बता रहा तो आप उसको उसका हाथ पकड़ के हैंड वर्बली भी बता सकते हैं, फिजिकली भी उसको प्रॉम्प्ट या जेस्चर भी या ऐसे भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो या 2-3 चीजें पढ़ी तो आप उससे पूछते हैं कि रेड कलर किधर है, तो बच्चा नहीं बता रहा तो बच्चे का हाथ पकड़ के आप बता सकते हैं रेड। हमेशा बच्चे को सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉम्प्ट देते हैं, फिर हम बच्चे को वर्बल प्रॉम्प्ट देते हैं, फिर हम जेस्चर प्रॉम्प्ट देते हैं। ठीक है, पहले हम फिजिकली बच्चे के हाथ पकड़ पकड़ के काम करवाते हैं, फिर हम उसको जो है वर्बली कहते हैं, वर्बली कहने हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, इस तरह। ठीक है, उसके बाद हम जेस्चर से बताते हैं। ठीक है, और जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे हैंड वॉश करना सिखा रहे हैं, तो हैंड वॉश सबसे पहले हैंड का कॉन्सेप्ट दे, इस पे आपने रीइंफोर्स करना है, उसको रिवॉर्ड देना है। इस तरह बच्चा सीखना, उसका दिल करेगा सीखने को, वो अच्छे से सीखेगा और जल्दी सीख जाएगा। फिर आपने वॉशरूम का कॉन्सेप्ट देना है, उस पे फिर आपने रिवॉर्ड देना है। उसके बाद आपने टैप को ओपन करने पे उस पे रिवॉर्ड देना है। फिर आपने हैंड को वॉश कराना है, उस पे रिवॉर्ड देना है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसके सक्सेशंस होते जाएंगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता जब चीजों को लर्न करता जाएगा तो आप उसको रिवॉर्ड देते जाएंगे। और आपने रिवॉर्ड ध्यान में रखना है कि आपने लास्ट स्टेप पे रिवॉर्ड देना है। जैसे अब आपने हैंड अगर बता रहा है तो उस पर रिवॉर्ड नहीं देना, वॉशरूम बता रहा है तो उस पर रिवॉर्ड देना है। जब वॉशरूम अच्छे से लर्न कर जाए तो टैप ओपन करने पे रिवॉर्ड देना है। आहिस्ता आहिस्ता से वो जो पीछे आप रिवॉर्ड देते वो खत्म करके एंड तक लेके जाना है। और इस तरह बच्चा जो है वो सीख भी जाएगा और उसको अंडरस्टैंडिंग भी उसकी डेवलप आएगी, कमांड फॉलोइंग भी उसके अंदर आ जाएगी, और बच्चा उस टास्क को लर्न भी कर जाएगा। तो कोई भी स्किल आपने जैसे शू लेसिस सिखाने, तो शू लेसिस के भी स्टेप्स बना ले। सबसे पहले क्रॉस बनवाना है, शू लेसिस का उसको पता हो क्रॉस बनवाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर बो कैसे बननी है, फिर उसको बंद कैसे करना है, शूज पहनना सिखाना है, और बटन बंद करना खोल, जैसे सबसे पहले बटन का कॉन्सेप्ट देना है, बटन को कैसे आपने इन करना है, आउट करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट देना है। तो आपने लेवल बना लेने हैं। जब आप बच्चे को लेवल के थ्रू सिखाओगे, उसके डिफरेंट सक्सेशन पॉइंट्स बना लोगे, तो बच्चा ट्रायल्स बना लोगे, तो बच्चा इजीली जो है ना वो उस टास्क को सीख लेगा। जब हम एक दफा ही बच्चे को सिखाते हैं ना कि जी चलो हैंड वॉश करना सिखाओ, तो बच्चे को समझ नहीं आ रही होती। आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे काम करें, बच्चे को साथ साथ रिवॉर्ड भी देते जाएं, ताकि बच्चा उस चीज को दोबारा भी करे। कभी भी कोई बिहेवियर अगर आप चाहते हैं कि बच्चा दोबारा करे तो रिवॉर्ड दिया करें, रीइंफोर्स किया करें। तो इस तरह बच्चे के अंदर किसी काम को करने की विलिंग पावर बढ़ती है, बच्चा दिल से करता है, खुशी से करता है, और वो करता रहता है। हम उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप किसी भी स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं, और बच्चा उस चीज को लर्न कर लेता है। कोई भी काम आपने सिखाना है, राइटिंग सिखानी है, अगर आप इवन के कम्युनिकेशन सिखाते हैं, तो सपोज मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि बॉल वर्ड आपने सिखाना है, बॉल गेंद जो होता है बॉल आपने सिखाना है, तो आप उसको ऐसे सिखाएं। बच्चे को नहीं है ना साउंड्स पे पहले काम करें, उसको साउंड्स सिखाएं। ब की साउंड आएगी तो बॉल बोलेगा ना, अ की साउंड आएगी तो उसके अंदर पे ल करेगा ना। तो आपने उसकी साउंड्स पे काम करना है,
साउंड्स के बाद उन साउंड्स को आपने ज्वाइन करना है, वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड्स के बाद आपने उसको डबल वर्ड पे लेके आना है, सिंगल वर्ड, डबल वर्ड और फिर सेंटेंस पे लेके जाना है। तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस कम्युनिकेशन में बताया, ये भी डिस्क्रीट, ट्रायल, ट्रेनिंग, चेनिंग, शेपिंग, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। तो इसके थ्रू आप इसको करवा सकते हैं। कुछ भी कम्युनिकेशन में सिखाना है, बिहेवियर में सिखाना है, स्किल में सिखाना है, तो आप उसको इस टेक्निक के थ्रू सिखा सकते हैं। कोशिश किया करें कि बच्चे के लेवल को पहचाना करें, उसके लेवल के मुताबिक काम करें। वो किस एज में है, उसकी मेंटल एज क्या है, उसकी दिमाग की उम्र क्या है और वो कर क्या सकता है, उसी तरह फिर बच्चा चीजों को लर्न करेगा। थैंक यू सो मच।